Assalamu alaikum. Good morning guys. I hope you're all fine. सब ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हेल्दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह. So guys, आज के दिन की शुरुआत चीज़ आमलेट से हुई. मेरा आमलेट खाने को बहुत दिल कर रहा था, वो भी चीज़ी. सो ऑमलेट बनाने के बाद मैंने खाना भी बनाया, लेकिन घर पे खाना खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था. मुझे थोड़ा सा बाहर की हवा चाहिए थी. मेरा दिल कर रहा था, मैं अकेले तो अक्सर चली जाती हूँ गार्डन में, लेकिन मेरे हस्बैंड के साथ कहीं घूमने का दिल कर रहा था और उनके पास टाइम नहीं होता. तो हमने सोचा कि मेरे हस्बैंड ने मुझे देखा कि मैं रो रही हूँ. पिछले 10 दिन से मैं अपसेट थी और मैं 10 डेज़ से अपना स्ट्रेस काउंटर करने की कोशिश कर रही थी, ख़ुद को बिज़ी रख के घर के कामों में, कभी किसी चीज़ में, कभी किसी कोर्स में, लेकिन मेरा स्ट्रेस नहीं ख़त्म हो रहा था. सो मेरे हस्बैंड को था कि चलो वही, उन्होंने मुझे रोते देखा तो ही वाज लाइक अच्छा मैं जिम से आ रहा हूँ तो तुम मेन पर आ जाना, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिला देता हूँ. क्योंकि मेरा 3-4 दिन से आइसक्रीम का मूड था. बाहर से आपको रेडीमेड आइसक्रीम तो मिलती है, आप कोई भी आइसक्रीम ट्राई कर लें. बेन एंड जेरीज़ है जो बहुत ज़्यादा मैंने ली है, या फिर आप कॉर्नेटो, आजकल तो मुझे कॉर्नेटो की बहुत क्रेविंग होती है. मैग्नम आप ले लें, लेकिन मुझे सबसे पहले बेन एंड जेरी और अब मुझे कॉर्नेटो बहुत पसंद है. बहरहाल जनाब, बात टॉपिक पर आते हैं. सो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि मैं जिम से फारिग होके आता हूँ तो तुम मेन पर आ जाना, हम वहीं से चलते हैं इल्फर्ट लेन, और तो तुम्हारी पसंदीदा आइसक्रीम है, मैं तुम्हें वो खिला देता हूँ. और अकेले मैं 1-2 दफ़ा आइसक्रीम खाने गई थी, लेकिन हस्बैंड के साथ मुझे था कि थोड़ा सा वो भी साथ हों और हम इंजॉय करें. सो जनाब, वेदर देखें, बिल्कुल भी विंडी नहीं है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा था. समर्स का मौसम है और रात के इस टाइम आई थिंक इट्स वॉज 10 o'clock एट दिस मोमेंट और ऑलमोस्ट 9:40. सो जाते जाते भी हमें थोड़ा सा टाइम हो गया और घर आते आते इट वाज लाइक अराउंड मिडनाइट से पहले हम घर पहुंचे. इट वाज लाइक 11:30 रात का टाइम था और सन्नाटा आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है. इल्फर्ट लेन पे अगर आप देखें रात के टाइम, तो मैं आपको भी दिखाऊंगी आगे कि रश तो है वो है, लेकिन उतना नहीं होता है जितना हमारे बैक होम में आपकी स्ट्रीट्स के ऊपर जितना रश आधी रात को होता है. यहाँ पर इवेंट्स में ही सिर्फ वहाँ रश होता है सड़कों के ऊपर, या आप कभी स्ट्रीट्स में चले जाएं इल्फर्ट लेन के ऊपर, लेकिन आम रूटीन में आप जाएं तो आपको थोड़ा सा सन्नाटा सा मिलता है. सो अब जनाब, मैं वॉक करके जा रही थी अपने हस्बैंड के पास और मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं वहाँ पर एट द एंड ऑफ द रोड खड़ा हूँगा. और जब मैं एट द एंड पहुँची, सो मुझे मेरे हस्बैंड नज़र नहीं आ रहे थे. अच्छा, मैं दाएं देख रही हूँ और मैं बाएं देख रही हूँ, मेरे को होना तो उन्हें इधर ही चाहिए था. I haven't just found my husband. I haven't found my husband yet. Where is he? Hey man. Let me just find him. I just found my husband. There he is. सो गाइस, अपने हस्बैंड के साथ अब जनाब ये मैं इल्फर्ट लेन की तरफ जा रही हूँ और ये इल्फर्ट लेन स्टार्ट हो चुकी है. मेरे हस्बैंड मुझे रास्ते में दूर से देखते हुए कह रहे थे कि ध्यान से आओ, क्योंकि यहाँ पर आपको एक स्टेप ऊपर और एक स्टेप नीचे, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे रोड से ऊपर अगर आप आ रहे हैं तो आपको स्टेप लेना पड़ता है. सो मैं अक्सर गिर जाती थी. ये जैसे आपको सामने नज़र आ रहा है. सो मैं देखती नहीं थी कि छोटा सा भी स्टेप है और मुझे मेरा पाँव आगे अड़ता था और मैं गिर जाती थी. अब हमने डिनर के लिए नगीना आए हैं और नगीना पे देसी फूड बहुत ज़्यादा मिलता है और मैंने घर पे खाना बनाया था, लेकिन मेरा बाज़ार से कड़ी और नान खाने का दिल था. नान तो आपको पता है घर पे बन ही नहीं सकते. अंदर से रेस्टोरेंट की वीडियो मैं बिल्कुल नहीं बना सकी क्योंकि मैं बहुत हंगरी थी. सो हमने हलीम और मटन कढ़ाई ऑर्डर की और मैंने तिल वाला नान लिया. जनाब, मटन कढ़ाई की मुझे ज़्यादा क्रेविंग थी, लेकिन हलीम का टेस्ट इतना यमी था, आई जस्ट कैन नॉट टेल यू. इनकी हलीम आप ज़रूर ट्राई करें. और नान, इट वाज सो यमी कि मैं मटन कढ़ाई में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ हलीम ही ले रही थी. अच्छा, हमने कुछ फूड जो था वो पैक करवाया और अब हम आगे जा रहे हैं. जब भी हम इस लेन पर आते हैं तो मेरे हस्बैंड को जलेबी बहुत पसंद है.
सो मेरे हस्बैंड को मीठा पसंद है जलेबी में, और उनको होता है कि मैं मीठा मस्त लूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊडल्स चाय वाला, ये यहाँ पे लड़के कितने खड़े हुए हैं, देखिए ज़रा। ऊडल्स चाय वाला बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं आगे, वतन, हवेली, सब आपको मिलेगा। जनाब हम चाशनी पहुँचे हैं, ये जनाब अब हम एंटर होने लगे हैं। और चाशनी पे हलवा पूड़ी भी मिलती है। अक्सर हम वीकेंड पे आते हैं और हम हलवा पूड़ी भी यहाँ पे एंजॉय करते हैं। आप मिठाई देखें किस कदर यमी है, और इन्होंने इस कदर खूबसूरत सा ये किला बनाया हुआ है, इतना प्यारा लग रहा था। पाकिस्तान की, लाहौर की मेमोरीज़ को अलाइव करने के लिए। ये देखें ज़रा आपको हर तरह की मिठाई मिलेगी, और बिल्कुल टेस्ट आपको ऐसे नहीं लगता कि जैसे बैक होम का नहीं है, बिल्कुल पाकिस्तानी टेस्ट है, बहुत यम्मी। ये देखें ज़रा, वाह, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये जो लड्डू है ना एंड पे बेसन वाले, ये बहुत गर्म होते हैं, और मैंने एक दफ़ा बस ये खाए थे क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हुई थी, मैं ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खा सकती। सो मैंने एक दफ़ा ज़रूर लिए थे। आई वाज लाइक ओह माय गॉड मैन, इट्स सो यम्मी। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि अभी ना तुम खाओ, थोड़ी देर बाद। अब हमने जलेबी ले ली। अब जलेबी देखिए, जब मेरे हस्बैंड पैसे पे कर रहे थे तो जाते जाते मुझे याद आया, ओह मुझे गुलाब जामुन पे नज़र पड़ी। आई वाज लाइक मुझे गुलाब जामुन भी चाहिए और थोड़ी सी ना चमचम। सो वो मैंने सेपरेटली पैक करवा ली। अब हमने खाना भी पैक करवा लिया एक्स्ट्रा, और हमने मीठा भी ख़रीद लिया। अब हम जनाब जा रहे हैं आगे की तरफ आइसक्रीम वाली रोड पर। और ये आइसक्रीम वो है जो मुझे बेहद पसंद है। आई विल शो यू गाइस फॉरवर्ड। सो मच यमी। पता भी कितना आगे जाना है? कोई बात नहीं, मुझे मज़ा आ रहा है। आप 10 मिनट की वॉक कर। पहले आप मुझे कह रहे थे 6 मिनट्स। ये वो तो इसकी थी ना, ये थोड़ी है, वो इससे भी आगे है। तो मैं दुकान का नाम नहीं पता, मैंने नाम लगा दिया। अच्छा, मेरे हस्बैंड को था कि आइसक्रीम वाली दुकान बहुत दूर है तो तुम ज़्यादा चल नहीं सकती, मैं जाता हूँ, तुम यहीं खड़ी रहो, मैं तुम्हारे लिए वापस लेकर आ जाता हूँ। सो मैंने कहा नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, आप जाएंगे आएंगे वो तो मेल्ट हो जाएगी। सो मौसम थोड़ा सा ना इस टाइम पर आके अराउंड 11 o'clock लग रहा था कि हल्की हल्की ठंड है, वरना उससे पहले स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। और मुझे दूर से वो शॉप नज़र आ गई कि हम उसके करीब आ गए हैं। सो आई वाज लाइक ये फाइनली आई एम देयर। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि दुकान ओपन है, क्योंकि मैं दोपहर में 1-2 दफ़ा आई थी तो दुकान बंद थी। तो मुझे अंकल से बाद में पता चला कि दुकान खुलती ही 2 बजे के बाद है, और जुम्मे वाले दिन तो 3 बजे के बाद अंकल ओपन करते हैं। सो गाइज, दिस इज़ हाफिज़ जूस कॉर्नर। ट्रस्ट मी, दिस इज़ नो एडवर्टीज़मेंट। मैं कोई भी किसी को प्रमोट नहीं कर रही, बट द कुल्फ़ी दे प्रोवाइड, द आइसक्रीम दे प्रोवाइड, इट्स जस्ट सो यमी। आप ज़रूर ट्राई करें। अंकल मैंगो देते हैं, और इस सीज़न में मैंगो और पिस्ता मिक्स देते हैं। सो मेरे हस्बैंड ने मैंगो ली, और मैं यहाँ पर जनाब पिस्ता ले रही थी। और मेरी आइसक्रीम पहले इन्होंने बनाई, पर वो थोड़ी सी ख़राब निकली, तो उन्होंने थ्रो करके फिर दोबारा, ये देखें थोड़ी स्मॉल थी थोड़ी, सो उन्होंने थ्रो करके फिर दोबारा मुझे आइसक्रीम दी। अभी अंकल जूस लेकर आ रहे हैं, और मेरा भी दिल था जूस पीने का। तो अंकल ने आई थिंक मुझसे भी पूछा बाद में कि बेटा आपको कौन सा जूस चाहिए, और मैंने अंकल को बोला अंकल मुझे एप्पल कैरेट ऑरेंज मिक्स दे दें। एप्पल कैरेट ऑरेंज मिक्स दे दें। अच्छा, आइसक्रीम के साथ मेरे हस्बैंड को था कि तुम जूस किस तरह से पियोगी। ये जनाब मेरी पिस्ता एंड मैंगो आइसक्रीम। ओ ये लो सो आप इस सबको पकड़ें कैसे? पकड़ लूँगा, कोई ना। अंकल अब मेरे लिए बना रहे हैं एप्पल ऑरेंज कैरेट मिक्स, और मेरे हस्बैंड को था कि मेरा गला ख़राब हो जाएगा, तुम नहीं पी सकती मिक्स। पर मुझे था कि अब हम इतनी दूर आए हैं तो आइसक्रीम के साथ ऑब्वियसली आप कोई भी अंकल भी हंस रहे थे कि तुम मेरी वीडियो बना रही हो। मैंने कहा अंकल खैर है, बस बनाने दें।
जनाब एक हाथ में मेरे जूस अंकल ने मुझे कवर करके दे दिया कि तुमने अभी नहीं पीना, तो तुम ना घर जाके पी लेना। और अब मैं मज़े ले रही हूँ आइसक्रीम के। अब आप वेदर देखें, हल्की हल्की आवाज़ चल रही है और इतना मज़ा आ रहा था ना, ट्रस्ट में। अब हम वापस जा रहे हैं। देखें हवेली भी यहाँ पर है, आपको देसी फूड हर तरह का इल्फर्ट पे मिलता है। यू गाइस मस्ट ट्राई दिस आउट, बहुत मज़ा आता है। अच्छा, आप गाड़ी में आएँ या आप उबर पे आएँ, आप आएँ और खा के एक जगह से चले जाएँ, बिल्कुल मज़ा नहीं आता। आई एम अ वॉकर, मुझे वॉक करने का बहुत मज़ा आता है। जनाब अब मैं घर आ गई, ये चाशनी से हमने जलेबियाँ ली हैं और बहुत मज़ा आया। Thank you so much for liking and subscribing my channel. Thank you so much for supporting me. I hope you guys really like this video. I hope you guys have enjoyed this video. Thank you so much.